प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 14 गिल्लू, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 14 गिल्लू को एक बार जरूर पढ़ लेना है। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। उंगली, उंगली का हिंदी अनुवाद होगा उंगली। थाली, थाली का हिंदी अनुवाद होगा थाली। पंजा, पंजा का हिंदी अनुवाद होगा पंजा। हस्पताल, हस्पताल का हिंदी अनुवाद होगा अस्पताल। जाली, जाली का हिंदी अनुवाद होगा जाली। चूल्हा, चूल्हा का हिंदी अनुवाद होगा झूला। क्रमांक 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। लुक्कड़ मीटी, लुक्कड़ मीटी का हिंदी अनुवाद होगा छुआ छुआबल। छोटी टोकरी, छोटी टोकरी का हिंदी अनुवाद होगा डलिया। कामां दा जोड़ा, कामां दा जोड़ा का हिंदी अनुवाद होगा काकदव्य। बीमारी, बीमारी का हिंदी अनुवाद होगा अस्वस्थता। चुंज, चुंज का हिंदी अनुवाद होगा चोंच। सिरहाना, सिरहाना का हिंदी अनुवाद होगा तकिया। कोमल, कोमल का हिंदी अनुवाद होगा स्निग्ध। सेवादारनी, सेवादारनी का हिंदी अनुवाद होगा परिचारिका। गुच्छेदार, गुच्छेदार का हिंदी अनुवाद होगा झब्बेदार। चज्जर, चज्जर का हिंदी अनुवाद होगा सुराही। क्रमांक 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, गिल्लू कौन था? प्यारे बच्चों, गिल्लू गिलहरी जाति का एक छोटा सा प्राणी था। प्रश्न ख, लेखिका ने उसे स्वस्थ करने के लिए क्या उपचार किया? प्यारे बच्चों, लेखिका ने रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई। तीसरे दिन तक वह स्वस्थ हो गया। प्रश्न ग, गिल्लू का घर कैसा था? प्यारे बच्चों, गिल्लू का घर फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका बनाया गया था। प्रश्न घ, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? प्यारे बच्चों, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक आकर पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतर जाता। प्रश्न ग, लेखिका ने उसे बाहर झांकते देखकर क्या किया? प्यारे बच्चों, लेखिका ने गिल्लू को बाहर झांकते देखकर मुक्त करने के लिए कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। प्रश्न च, वह लेखिका को चौंकाने के लिए क्या करता था? प्यारे बच्चों, गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदानों के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। प्रश्न 6। लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू ने क्या क्या किया? प्यारे बच्चों, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू ने अपना प्रिय आहार काजू खाना छोड़ दिया। घर पहुंचने पर वह नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाता। प्रश्न ज, उसके जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? प्यारे बच्चों, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू ने अपने अंतिम दिन दिन भर कुछ न खाया न पिया। वह लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। क्रमांक 4। इन वाक्यों के भाव स्पष्ट करें। क, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे गिलहरी से संपूर्ण गिलहरी जाति का बोध होता है, परंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति का ज्ञान होता है। गिल्लू गिलहरी जाति के विशेष बच्चे के नाम होने के कारण जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल गया। ख वाक्य है, उसका हटना परिचारिका के हटने के समान लगता। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ यह है कि मोटर दुर्घटना के बाद गिल्लू लेखिका के सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले से सहलाता। लेखिका को उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। ग वाक्य है, किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका अर्थ है प्यारे बच्चों कि गिल्लू अपने जीवन की 2 वर्ष की अवधि पूरी करके मर गया। वह किसी और जीवन में फिर से जगना चाहता था, अर्थात नया जन्म लेना चाहता था। क्रमांक 5। इन शब्दों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें।
पहला शब्द है निचेष्ट। निचेष्ट का अर्थ होता है अचेत। लेखिका को गिलहरी का बच्चा निचेष्ट अवस्था में मिला। दूसरा शब्द है कार्यकलाप। कार्यकलाप का अर्थ होता है क्रिया या भाव। पालतू जानवरों की क्रियाकलाप हमारा मन मोह लेते हैं। तीसरा शब्द है विस्मित। विस्मित का अर्थ होता है हैरान। गिल्लू की क्रियाएं देख लेखिका विस्मित थी। चौथा शब्द है आश्वस्त। आश्वस्त का अर्थ होता है तसल्ली होना। गिल्लू के ठीक होने के बाद लेखिका आश्वस्त हुई। पांचवा शब्द है स्निग्ध। स्निग्ध का अर्थ होता है चिकना। सोहन की दीवार पर लगी पेंटिंग बहुत ही स्निग्ध है। छठा शब्द है मरणासन। मरणासन का अर्थ होता है मौत के पास। गिल्लू 2 वर्ष के बाद में मरणासन अवस्था में था। क्रमांक 6 विपरीत शब्द लिखें। लघु। लघु का विपरीतार्थ शब्द होगा विशाल। चंचल। चंचल का विपरीतार्थ शब्द होगा शांत। सुलभ। सुलभ का विपरीतार्थ शब्द होगा दुर्लभ। मुक्ति। मुक्ति का विपरीतार्थ शब्द होता है गुलामी। उष्णता। उष्णता का विपरीतार्थ शब्द होता है शीतलता। तीव्र। तीव्र का विपरीतार्थ शब्द होता है मंद। क्रमांक 7 विशेषण बनाएं। चमक। चमक का विशेषण होगा प्यारे बच्चों चमकीला। कठिनाई। कठिनाई का विशेषण होगा प्यारे बच्चों कठिन। स्वर्ण। स्वर्ण का विशेषण होगा स्वर्णिम। ठंडक। ठंडक का विशेषण होगा ठंडा। चंचलता। चंचलता का विशेषण होगा चंचल। उष्णता। उष्णता का विशेषण होगा उष्ण। बसंत। बसंत का विशेषण होगा बसंती। विश्वास। विश्वास का विशेषण होगा विश्वसनीय। क्रमांक 8 इत शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाएं। विस्मय प्लस इत, इससे नया शब्द बन जाएगा प्यारे बच्चों विस्मित। सम्मान प्लस इत, इससे नया शब्द बन जाएगा सम्मानित। आकर्षण प्लस इत, इससे नया शब्द बन जाएगा आकर्षित। परिचय प्लस इत, इससे नया शब्द बन जाएगा परिचित। प्रकाश प्लस इत, इससे नया शब्द बन जाएगा प्रकाशित। फल प्लस इत, इससे नया शब्द बन जाएगा फलित। क्रमांक 9 निम्नलिखित मुहावरों को इस तरह वाक्य में प्रयोग करें ताकि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहला मुहावरा है सिर से पैर तक दौड़ लगाना। इसका अर्थ होता है बहुत भाग दौड़ करना। महेश ने विदेश जाने के लिए सिर से पैर तक की दौड़ लगा दी। दूसरा मुहावरा है जीवन यात्रा का अंत होना। जीवन यात्रा का अंत होना मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु होना। कोरोना महामारी की वजह से कई व्यक्तियों की जीवन यात्रा का अंत हो गया। क्रमांक 10 यदि आपको कुत्ते का पिल्ला या बिल्ली का बच्चा मिल जाए तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने उदाहरण के लिए यहाँ उत्तर लिखा है, आप क्या करेंगे उसके अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। यदि वह कुत्ते का पिल्ला या बिल्ली का बच्चा असहाय हुआ तो मैं उसे अपने घर ले आऊंगा। उसकी खूब देखभाल करूंगा। उसे समय पर खाना दूंगा। डॉक्टर से उचित अंतराल के बाद टीकाकरण करवाऊंगा। उसके गले में निशानी के लिए पट्टा बांधूंगा। उसे हर रोज स्नान करने की आदत डालूंगा। उसे अच्छी आदतें ग्रहण करने की व खेलने की ट्रेनिंग दूंगा। प्रयोगात्मक व्याकरण। पहला वाक्य है गिल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर गया। दूसरा वाक्य है गिल्लू अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। तीसरा वाक्य है उनका मुझसे लगाव कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। चौथा वाक्य है भूख लगने पर गिल्लू का चिक चिक करना ऐसा लगा मानो मुझे अपने भूखे होने की सूचना देता हो। पांचवा वाक्य है सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई क्योंकि उसे वह लता सबसे प्रिय थी। छठा वाक्य है गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। सातवां वाक्य है गिल्लू को कौवे की चोंच से घाव हो गया था, इसलिए वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। उपर्युक्त वाक्यों में और, या, परंतु, मानो, क्योंकि, अतः, तथा, इसलिए शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इन शब्दों को योजक या समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। अतएव 2 शब्दों, वाक्य के अंशों और वाक्यों को जोड़ने वाले
शब्दों को योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। अन्य योजक शब्द हैं एवं, तथा, किंतु, चाहे, पर, इस, कारण, यानी कि, यद्यपि, तथापि, चाहे, फिर भी आदि। महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार से उनके पालतू पशु पक्षी के शब्द चित्रों की जानकारी प्राप्त करें। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। कविता, कहानी, लेख की भांति यह भी साहित्य की एक विधा है। इसका अर्थ है स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, विषय या पशु पक्षी के संबंध में लिखित लेख। यह पाठ श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। इनकी कुछ रचनाएं अपने पुस्तकालय से लेकर पढ़ें। इनके द्वारा लिखित अन्य संस्मरण हैं घीसा, गौरा, नीलकंठ मोर, सोना हिरनी, नीलू आदि। इन्हें पढ़ें और लेखिका के पशु पक्षियों के प्रति प्रेम तथा संवेदनशीलता को अनुभव करें। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 14 गिल्लू, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, कि अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद कर लेना है और फिर उसे रफ कॉपी पर लिखकर इसका अभ्यास करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।